बेसिक्स। तो हम लोग लॉ का चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग जनरल वैल्यू की बात करेंगे जो 11th में पढ़े थे। उसकी ज़रूरत भी जगह जगह पड़ती है। एक लॉ के बाद हम लोग उसे फार्मूला भी डिराइव कर रहे थे। sin 2 थीटा sin 3 थीटा ये सब निकाले थे। और एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन माना a प्लस बी a माइनस बी, देखो c माना, डिफरेंस को d माना, दोनों को जो ऐड करेंगे ca माइनस बी डी बराबर c प्लस डी, और दोनों को घटा दें 2b c माइनस डी, a बराबर c प्लस डी बाई 2, b बराबर c माइनस डी बाई 2। पहला साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी साइन a cos b cos a sin b, sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b। sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b बराबर 2 sin a cos b। a प्लस b हो गया c, a माइनस b हो गया d, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। a और b का मान रखा। ये फॉर्मूला हो गया साइन c प्लस साइन d का। सब तो याद हो गए ही, अगर किसी को नहीं है सब क्लियर करेंगे। साइन a प्लस b माइनस
बी साइन ए कॉस बी cos A sin B minus sin A minus B sin A cos B minus cos A sin B sin A plus B minus sin A minus B 2 cos A sin B A plus B C को माना था minus sin D 2 cos C plus D by 2 sin C minus D by 2 तीसरा cos A plus B plus cos A minus B cos A plus B का फॉर्मूला cos A cos B minus sin A sin B cos A minus B का फॉर्मूला cos A cos B plus sin A sin B cos A plus B cos A minus B 2 cos A cos B A plus B यानी C A minus B यानी D 2 cos C plus D by 2 C minus D by 2 cos C plus cos D cos A minus B cos A cos B plus sin A sin B cos A plus B cos A cos B minus sin A sin B cos A minus B minus cos A plus B 2 sin A sin B A minus B आपका D था
ए प्लस बी सी था, तो साइन ए का मान बी का मान कॉस डी माइनस कॉस सी का फॉर्मूला हो गया। इसी को थोड़ा और नीचे ले चले, माइनस अगर कॉमन ले लें तो कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा, तो साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन कॉस सी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, तो साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। अक्सर लोग इस दोनों फॉर्मूला में कंफ्यूज करते हैं। आप ध्यान देंगे, कॉस डी माइनस कॉस सी है तो सीधा सी प्लस डी सी माइनस डी, और कॉस सी माइनस कॉस डी है तो उल्टा हो जाएगा, या डी माइनस सी हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है। सी कहते हैं बड़ा एंगल को और डी छोटा, क्योंकि सी बराबर ए प्लस बी है और डी बराबर ए माइनस बी है। जनरल वैल्यूज, इसकी जरूरत भी अक्सर आपको पार्ट 1 में पड़ेगी। आपने 11th में ट्रिगो में ये चैप्टर पूरा डिटेल पढ़ा है, उसको थोड़ा सा बात यहाँ हम रिकैप करा रहे हैं। साइन थीटा 0 then what थीटा में भी, थीटा क्या क्या हो सकता है, साइन 0 0, साइन 180 0, साइन माइनस 180 भी 0, साइन 360। इन जनरल एक शब्द में अगर कहें थीटा बराबर एन पाई, अब आ गया, एन का मान 0 रखा, 1 रखा तो 1 पाई, -1 रखा, -1 पाई, 2 रखा, 2 पाई, -2 रखा, तो साइन थीटा 0 मतलब थीटा बराबर एन पाई। इफ साइन थीटा 0 then थीटा बराबर एन पाई। दूसरा, cos थीटा 0 cos थीटा
थीटा 90 cos 90 0 cos 270 450 यानी इन जनरल 1 plus 1 π/2 लिख सकते हैं। n का मान 0 दीजिए 1 π/2, n का मान 1 दीजिए 3 π/2, 2 दीजिए 5 π/2, सब आ जाएगा। if cos theta 0 then theta बराबर tan theta 0 tan theta 0 तो थीटा बराबर 0 पाई 2 पाई 3 पाई tan 0 का मान 0 tan 180 0 tan 360 0 इन जनरल थीटा बराबर इन पास आ गया। ये tan theta 0 then थीटा बराबर n पाई। आर्टिकल 1 sin थीटा बराबर sin अल्फा then show that थीटा बराबर n पाई प्लस -1 पर n अल्फा given sin थीटा बराबर sin अल्फा sin थीटा माइनस sin अल्फा 0 sin c माइनस sin d 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 ये 0 या ये 0 sin थीटा माइनस अल्फा बाय 2 0 या cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 0। जब sin थीटा माइनस अल्फा बाय 2 0 तो sin थीटा अगर 0 है तो थीटा बराबर n पाई अभी जस्ट निकाला है
साइन थीटा 0 तो थीटा बराबर n पाई। अब जस्ट पहला निकाले थे थीटा माइनस अल्फा 2n पाई थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा थीटा बराबर 2n गुना पाई प्लस -1 पर 2n। देखे तो 2n इंटू पाई तो 2n पाई हो गया। -1 पर 2n पावर कीजिए 1 आएगा। n का कुछ भी मान लीजिए 1 2 3 जो देंगे 1 आएगा। 1 इंटू अल्फा दैट इज अल्फा। क्योंकि -1 पर 2n का मान when cos theta plus alpha back to 0 cos थीटा अगर 0 है तो थीटा बराबर 2n plus 1 पाई बाई 2। जस्ट निकाले दो नंबर में cos थीटा 0 तो थीटा बराबर थीटा प्लस अल्फा थीटा बराबर that is थीटा बराबर that is थीटा बराबर 2n प्लस 1 गुना पाई -1 को लिख सकते हैं -1 पर 2n प्लस 1 -1 पर 2n प्लस 1 दीजिए हमेशा 1 आएगा। n का मान 1 दीजिए -1 पर 3 -1 2 दीजिए -1 पर 5 -1 1 और 2 को और से देखिए तो क्या कोई औचित्य बनता है कि इवन के लिए ये बोलें 2n के लिए और 2n प्लस 1 के लिए वो बोलें? दोनों तो सेम ही चीज़ है, कल ये इवन है। यहाँ पर 2n है तो -1 पर भी 2n, यहाँ 2n प्लस 1 है तो -1 पर भी 2n प्लस 1 है। तो ये दो अलग अलग केस होंगे, ये इवन के लिए बोलना पड़ेगा और वो ऑड के लिए बोलना होगा। 2n प्लस 1 ऑड है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो ना 2n बोले ना 2n प्लस 1 बोले, n बोलते हैं। तो n तो इवन भी है ऑड भी है। 1 रखेंगे ऑड, 2 रखेंगे इवन, 3 रखेंगे ऑड, 4 रखेंगे इवन। तो दोनों को मिला के ना 2n बोले ना 2n प्लस 1 बोले, क्या बोलते हैं? n।
sin c minus d by 2 cos d minus cos c लगाया sin theta plus alpha by 2 0 sin theta minus alpha by 2 0 sin theta 0 theta बराबर n पाई sin theta 0 theta बराबर n पाई theta plus alpha 2n पाई theta minus alpha 2n पाई थीटा बराबर थीटा का मान 2n पाई प्लस अल्फा 2n पाई माइनस अल्फा दोनों को मिक्सअप कीजिए एक ही बार में दोनों बोल दिया Article 3 if tan theta tan alpha then show that theta बराबर n pi plus alpha tan theta tan alpha tan theta minus tan alpha sin by cos sin by cos sin theta cos alpha minus cos theta sin alpha एलसीएम ले लिया sin a cos b minus cos a sin b sin theta 0 theta n pi plus alpha प्रूफ तो हम लोग 11th में किए थे प्रूफ तो याद रहना ही चाहिए और ये फॉर्मूला प्रूफ नहीं भी याद रहता है तो फॉर्मूला तो एटलीस्ट आपको जानना ही होगा और प्रूफ भी याद रखें क्योंकि अब आप लोग ऑनर्स में आ रहे हैं ये sin theta 0 then theta n pi if cos theta 0 theta बराबर 1 plus 1 pi by 2 if tan theta 0 theta n pi ये 3 0 के लिए हो गया if sin theta sin alpha
थीटा बराबर n पर प्लस माइनस 1 पर पावर n अल्फा। If cos theta cos alpha, then theta बराबर if tan theta tan alpha थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। 3 0 वाला 3 अल्फा वाला, इसको याद रखना है। कल थोड़ा सा और होगा बेसिक क्लास, इसके बाद चूँकि 11-12 में तो आप लोग को बेसिक करा ही चुके हैं, तो थोड़ा सा बेसिक कल होगा। परसों से हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे। सॉरी, कल तो संडे है, मंडे को एक बेसिक क्लास होगा, ट्यूसडे से हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे।